हेलो नमस्ते राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। ये रही मक्का मुंगरी, इस साइड है भिंडी, इधर है बैंगन और सामने देखिए ये रही गोभी। तो ये सारी सब्जियां बरसात में होंगी। गाइस आजकल पहाड़ों में हो रही है खेतों की निराई गुड़ाई। ये देखिए ये सामने वाला खेत है जो इसकी गुड़ाई हो गई है। इसमें बेसिकली कोदा डाल रखा है, मंडवा। तो जैसे अभी आपको ये खेत दिख रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि ये पूरी फसल है, लेकिन नहीं, इसमें फसल कम और खरपतवार ज़्यादा है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जैसे पिछले महीने हमने कोदा झुंगोरा लगाया था, इसमें बीज बोया था। उसके बाद जब बारिश होती है उसके साथ साथ बीज के साथ साथ इसमें खरपतवार जो कूड़ा होता है वो भी उनके साथ वो उग जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम निराई गुड़ाई करते हैं। तो एक तो पारंपरिक तरीके से अपना कुदाल लेके हम निराई गुड़ाई करते हैं, और एक दूसरा ये देखिए आपको सामने दिख रहे हैं मेरे पिताजी। तो ये लगा रहे हैं, जैसे हल लगाते हैं ना बैलों से, इस चीज़ को बोलते हैं दंदलू। तो पिताजी अभी दंदलू लगा रहे हैं। तो ये एक पुराना पहाड़ी तरीका है खेत से खरपतवार अलग करने का। तो अभी आपको दिखाता हूँ। अभी टाइम हुआ है शाम के 5 बज गए हैं और धूप देखिए आप, कड़ाके की वाली धूप है। तो काफ़ी गर्मी हो रही है पहाड़ों में भी। तो हुआ क्या मेरे साथ, आज मैंने ये जो दंदालू वाला मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने सुबह रिकॉर्ड कर दिया था। और जैसे मेरे डेली ब्लॉग्स होते हैं उसमें सुबह से लेके अपना दिन तक का दिनचर्या था, और उसी में मैंने दंदालू वाला पार्ट रिकॉर्ड किया था। लेकिन हुआ क्या, मैंने पूरी वीडियो एडिट कर ली थी और गलती से मेरे फ़ोन में थी और मैंने उसे डिलीट कर दिया और मैं उसे रिकवर नहीं कर पाया। तो इस कारण मुझे अभी शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और आज का ब्लॉग सिर्फ शाम को ही होगा। मतलब मैं आपको सिर्फ इस ब्लॉग में ये दिखाऊंगा कि कैसे पहाड़ों में अपना निराई गुड़ाई का काम होता है, कैसे कैसे तरीके हैं। मैं अपने साथ काली दाल, उड़द की दाल वगैरह भी लाया हूँ। तो इसे भी डालना है अभी, क्योंकि जिस टाइम पे हमने ये खेत बुआई की थी इसमें सिर्फ कोदा डाला था, दाल थोड़े दिनों बाद डालते हैं। तो अभी हम इसमें दंदालू के साथ साथ दाल भी डाल देंगे, तो इस खेत में दाल भी हो जाएगा। बुरा लगता है, जैसे मैंने सुबह से मेहनत की थी, मैंने पूरी वीडियो एडिट भी कर दी थी, उसे एक्सपोर्ट भी कर लिया था और फ़ोन में रखा था। तो मैं इसमें जो पुराने वीडियो क्लिप्स थे उन्हें डिलीट कर रहा था, तो साथ साथ में वो भी सेलेक्ट हो गई और वो भी डिलीट हो गया। तो काफ़ी बुरा लगा। ये देखिए ये रहा सामने, इस औजार को हम बोलते हैं दंदलू। और देखिए इस पर 6 किल्ले होते हैं। ये देखिए इसमें लोहे के 6 किल्ले हैं। तो आप इसके लकड़ी के किल्ले से भी यूज करते थे हम, लेकिन लकड़ी के किल्लों के साथ ये होता है कि वो टूट जाते हैं। तो इसलिए हम इसका जो ये लोहे के किल्ले हैं उसका उपयोग करते हैं। और ये देखिए ये जो 2 चीज़ें हैं आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं हथनेड़ू। ये पकड़ने के काम आता है, क्योंकि दंदालों में दोनों हाथों का प्रयोग होता है। जैसे हल हम एक हाथ से लगाते हैं, दंदालों में दोनों हाथ का प्रयोग होता है। और जैसे हल से हम लाट जोड़ते हैं कनेक्ट करने के लिए बैलों को और हल को, तो ये लाट है, लेकिन ये दूसरे किस्म की होती है। जैसे हल में पीछे जो लाट होती है उस पर हम घोड़ी बनाते हैं, एक छोटा सा हिस्सा रख देते हैं ताकि वो निकले ना। इसमें हम देखिए इस पर एक छेद कर रखा है और एक लकड़ी के सहारे से ऐड का किया हुआ है ताकि ये बाहर ना निकले जब बैल आगे जाएं। और नॉर्मली हल की तरह उस पर आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ जिससे बैल जोड़े गए हैं ये होता है जू। तो ये उपयोग में होता है दोनों बैलों को एक साथ बांधने के या जोड़ने के। तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा पहाड़ी दंदलू। शाम के 5:15 हुआ है टाइम और आप मौसम देखिए, काफ़ी गर्मी है और कड़ाके की धूप है। आप चारों तरफ देखिए, ये देखिए बहुत तेज़ धूप है। मॉर्निंग में जो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी वो मैंने नीचे वाली सार में की थी, जो ये रास्ते के नीचे आपको दिख रहा है। और जो खेत आपको दिख रहा है, जिस खेत में मैंने हल वाली वीडियो बनाई थी, तो इस खेत का नाम है बाड़ी। बाड़ी इन द सेंस ये बड़ा है, तो इसका नाम बाड़ी है। देखिए कितना बड़ा है। तो सुबह जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो इस खेत में हमने दंदलू दिया था। ये देखिए वो खेत, जितने भी खेत आपको ऐसा लग रहे हैं कि जिनमें मिट्टी लाल दिखाई दे रही है, तो ये हमने सुबह में दंदलू दिया था और यहीं मैंने रिकॉर्ड की थी। और इस टाइम पे हम आए मलसार देखिए रास्ते के ऊपर होती है। तो इस टाइम पे हम इस वाले खेत में, और चीज़ आप बैलों को मुंह पे ये देख रहे हैं, जो इसको हम पहाड़ी भाषा में मुआला कहते हैं। बेसिकली इससे बैल का मुंह बंद हो जाता है ताकि वो फसल ना नष्ट करे। मतलब अगर हम उसका खुला मुंह रखेंगे तो वो चढ़ जाएगा सारी फसल। तो इसलिए जो उनके मुंह पे हमने मुआला लगा रखा है और उसके बीच गैप दे रखा है ताकि उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आप देखिए, ये देखिए इनके मुंह पे तो डिजाइनिंग देखिए, इस पर कुछ इस तरीके से बना रखा है कि उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो चरे भी ना
ना बैल का नुकसान हो ना हमारी फसल का। ये देखिए। तो गाइज़ अब क्या करते हैं, पापा जी को थोड़ा सा रेस्ट करवाते हैं और मैं लगाता हूँ दंदलू। जो दंदलू हल से डिफरेंट इस तरीके से भी है, हल आदमी अकेले लगा सकता है, लेकिन दंदलू में क्या होता है, ये देखिए पापा जी के दोनों हाथ इंगेज हैं, तो बैल को हाँकने के लिए एक दूसरे आदमी की ज़रूरत होती है। जैसे मैं हूँ अभी बू बू बू, तो इसमें क्या होता है कि उनके दोनों हाथ इंगेज हैं, तो वो अपने हाथ में डंडा नहीं रख सकते, तो इसमें एक आदमी की और ज़रूरत होती है ताकि बैल अपनी लाइन पे चलें, ऊपर नीचे ना करें। जैसे भी वो अपनी लाइन पे जा रहे हैं, तो अगर मैं ना होता तो क्या शायद से वो क्या पता ऊपर नीचे करते। तो दंदलू कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन वैसे आजकल के समय में तो सारी चीज़ें निपटाने वाली होती हैं, तो अकेले आदमी भी कर लेता है। लेकिन जैसे पहले आते थे ना, तो 2 बंदे ज़रूर चाहिए होते थे, क्योंकि एक लगाने के लिए और एक बैलों को ऊपर नीचे हकाने के लिए। इस दंदलों की एक बात और देखिए आप, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। ये देखिए आप। तो मैं भी पापा के साथ आगे पीछे घूम रहा था, बैलों को हका रहा था, तो आप मेरे पैरों के हाल देखिए, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है इसमें। फाइनली इस खेत में हमने पूरा लगा लिया है दंदलू। ये देखिए। अब हमें इस वाले खेत में जाना है ऊपर, तो लगभग हमें 30-40 मिनट लगे होंगे, जबकि हल के मुकाबले ये आसान होता है, क्योंकि हल में टाइम ज़्यादा लगता है। और इसमें मैंने जो आपको इसका स्पेस दिखाया, जो इसकी चौड़ाई देखी दंदलू की, तो इसमें मतलब ये 4-6 बार घुमाने से हो जाता है एक खेत, लेकिन फिर भी हमें 40-50 मिनट लग गए और बहुत ज़्यादा थकान लगती है इसमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पापा के दोनों हाथ इंगेज हैं, तो बैलों को हाँकने के लिए मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा है आगे पीछे। जितनी बार वो घुमा रहे थे, तो थोड़ा सा थकान भी लग जाती है इसमें। आ गए हम दूसरे खेत में, और देखिए ये जो आपको फूल जैसे खेत के बीच दिख रहे हैं, ये बोलते हैं घिंडकिया, और ये काफ़ी गंदा है, मतलब फसल के लिए पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, पूरे खेत में फैल जाता है, जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है। और गाइस आगे का दृश्य देखिए आप, ये देखिए सूर्य देव और उसके नीचे हमारे बैल और पापा जी, तो काफ़ी मनोरम दृश्य है, काफ़ी रमणीक दृश्य है। ये देखिए। अब इस वाले खेत में करना है हमें, तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी दाल डाल देंगे, जैसे पापा डाल रहे हैं। ये देखिए। और बैल भी हमारे थोड़े से थक गए हैं, तो थोड़ी देर उन्हें भी आराम करवाते हैं। देखिए। तो गाइस ये दूसरे वाले बैल हैं जो आपने हल लगाते टाइम देखा था मैं, वो हम चुरिंडा से लाए हैं। ये हमारे गांव में ही हैं चाचा जी के बैल। और नीचे देखिए आप, चाची लोग भी निराई गुड़ाई कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है दोस्तों, देखिए चाची लोग खुद से निराई गुड़ाई कर रही हैं कुदाल से, और हम कर रहे हैं बैलों के द्वारा दंदलू दे के। तो गाइस अब काफ़ी थकान भी लग गई है, और इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको दिखाना था कि पहाड़ों में मतलब 12 के 12 महीने कामकाज में व्यस्त रहते हैं लोग, और मोस्टली खेतीबाड़ी के काम में। तो आजकल हम कर रहे हैं खेतों की निराई गुड़ाई, दंदालू वगैरह दे रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए फ्रेश ब्लॉग में। और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।